हालेलुया, शालोम प्रियो सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता, वह आपको विश्राम देगा। हालेलुया प्रियो, आज का टॉपिक है वह आपको विश्राम देगा। अगर आप दूसरा इतिहास 14वां अध्याय उसका 7वां वचन बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ, उसने यहूदियों से कहा, आओ हम इन नगरों को बसाएं और इनके चारों ओर शहरपना, गढ़ और फाटकों के पल्ले और बेड़े बनाएं। देश अब तक हमारे सामने पड़ा है क्योंकि हमने अपने परमेश्वर यहोवा की खोज की है। हमने उसकी खोज की और उसने हमको चारों ओर से विश्राम दिया है। तब उन्होंने उन नगरों को बसाया और समृद्ध हुए। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आज की रात मैं आप लोगों को एक बात को बताना चाहूँगा। परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे इस बात बोलता है कि आज ये बात सत्य है कि हम परिवार में कहीं ना कहीं शांति नहीं है प्रियो। अशांति है, जलन है, ईर्ष्या है, शत्रुता है, दुश्मनी है, चारों तरफ बुरे लोग हैं। हम देख रहे हैं कि चारों ओर ऐसी बातें हमारे चारों ओर पाई जा रही है जिसके कारण हमारे जीवन में हलचल है, हम विश्राम को नहीं प्राप्त कर पाते। परंतु आज परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे इस बात को बोलना चाहता है कि हम परमेश्वर को जब खोजते हैं, जब हम उसकी खोज में रहते हैं तो वो हमें निश्चय विश्राम देता है। और उसका वचन दूसरा इतिहास 14 उसके 11 में बोलता है, हे यहोवा, जैसे तू सामर्थी की सहायता करता है वैसे ही शक्तिहीन की भी हे यहोवा परमेश्वर हमारी सहायता कर। हाँ, वो परमेश्वर जैसे वो सामर्थ्य की सहायता करता है वैसे वो शक्तिहीन की भी सहायता करने में सामर्थ्य है। सोचिए, एक राजा परमेश्वर से दुहाई दे रहा था, वो उससे प्रार्थना कर रहा था। दूसरा इतिहास 14:11 में राजा आसा ने इस बात को कहा। हाँ, हमारा भरोसा जैसे राजा आसा ने यहोवा के ऊपर रखा वैसे मुझको और आपको भी खड़े होना है और परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है। तब हम इन कार्यों को कर पाएंगे, तब परमेश्वर हमको दृढ़ करेगा, तब परमेश्वर हमको आशीषित करेगा, तब परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत चमत्कार को करेगा। मैं एक वचन और आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूँ, इसी अध्याय का दूसरा इतिहास 14 उसका 12 और 13। तब यहोवा ने कूशियों को आसा और यहूदियों के सामने मारा और कूशी भाग गए, और आसा और उसके संग के लोगों ने उनका पीछा गरार तक किया, और इतने कूशी मारे गए कि फिर सिर न उठा सके, क्योंकि वे यहोवा और उसकी सेना से हार गए और यहूदी बहुत सी लूट ले गए। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरा परमेश्वर आज आपको बहुत सी लूट, बहुत सी आशीषों को देने पाए। निश्चय वो आपको विश्राम देगा, वो चारों ओर से आपको विश्राम देगा। आप दुख में हैं, आप परेशानी में हैं, आप बोल रहे हैं कि प्रभु मैं कैसे विश्राम पाऊं। आज परमेश्वर को खोजने लग जाएं, परमेश्वर के चरणों में बैठ जाएं। निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार को करेगा। बाइबल 100% इस बात को बोलती है मेरे प्रिय भाई बहनों, वो आपके निवास स्थान को बनाना चाहता है, वो आपको विश्राम में रखना चाहता है। कई बार हम ही हैं, हम अपनी शक्ति, अपने बल, अपनी सामर्थ्य पे भरोसा रखते हैं और भागते रहते हैं दिन भर हम यहाँ बात कर रहे, वहाँ बात कर रहे, इसके घर जा रहे, उसके घर जा रहे, इस कंपनी में, उस कंपनी में, हर प्रकार के तरीकों से हम पैसे कमाने की कोशिश करते हैं प्रियो, परंतु हम सफल नहीं हो पाते। आज मेरा परमेश्वर मुझसे और आपसे बोलता है, नीति वचन 23 उसके 26 में, हे मेरे पुत्र या पुत्री, अपना मन मेरी ओर लगा और तेरी दृष्टि मेरे चाल चलन पर लगी रहे। बहुत ध्यान से सुनना, क्या लिखा हुआ है, हे मेरी पुत्र, अपना मन मेरी ओर लगा और तेरी दृष्टि मेरे चाल चलन पर लगी रहे। वो परमेश्वर आपको इतने प्रेम से बुलाता है, वो चाहता है कि आप अपना हृदय खोलकर परमेश्वर के सामने रखें। वो सच्चाई का स्वागत करता, वो परमेश्वर चाहता है कि उसके बेटे सत्य के पीछे चलें। वो परमेश्वर आपके हृदय में निवास करना चाहता है। इसलिए तो प्रकाशित वाक्य 3 उसके 20 में बोलता, देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, जो कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार को खोलेगा मैं उसके भीतर आऊंगा और उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, वो परमेश्वर आपके हृदय को निवास स्थान बनाना चाहता है। जब वो आपके हृदय में आएगा प्रियो,
तो आपको किसी भी प्रकार का डर भय नहीं होगा, किसी भी प्रकार की चिंता नहीं होगी। आप अपने भविष्य के लिए निश्चिंत हो जाएंगे प्रियो। आज अपनी शक्ति को, अपने बल को आप परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दें। वो बलहीन को भी बलवान बना देता है। वो निर्बल कहे मैं हूं बलवान, निर्धन कहे मैं हूं धनवान। परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से बोलने के लिए बोलता है। घोषणा करें प्रियो, वो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कामों को करेगा। बाइबल एक बात और बोलती है, 2 कुरिन्थियों 12:9 में, यहाँ पर पौलुस इस बात को बोलता, प्रभु मैं कमजोर हूं। प्रभु जब हम कमजोर बोलते हैं तब परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे इस प्रकार से बोलता है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती। उसकी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती। मेरे प्रिय भाई बहनों, वो आपके जीवन में सामर्थ के काम करने में सामर्थी, आपकी परिस्थिति को बदल देने में सामर्थी है। प्रियो, आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। अपने आप को विश्राम में सौंप दें। प्रभु निश्चय आपके जीवन में काम करेगा। जीवित महान और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम हर एक व्यक्ति को जो इस समय इस प्रार्थना में जुड़ा हुआ है, तेरे लहू में ढांपते प्रभु। तेरे छुटकारे की, शांति की, विजय की और अद्भुत चमत्कार की घोषणा करते प्रभु। इन्हें पूर्ण रीति से विश्राम दे प्रभु जी। हाँ पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आज की रात प्रभु जी, जो तुझे खोज रहे हैं, जो तेरे पास आ रहे हैं, जिन्होंने अपने घुटने को तेरे सामने टेक दिया, अपने हाथों को तेरे सामने उठाया, जो बोल रहे प्रभु ना तो बल से न शक्ति से परंतु आपकी आत्मा के द्वारा हो जाएगा। पिता, मैं यीशु मसीह के नाम में उन सबके ऊपर आपकी शांति को, आशीष को, विजय को, छुटकारे को और अद्भुत चमत्कार को बोलता हूं प्रभु। ये अपने घर को बनाएंगे प्रभु, और ये अपने घर में रहने पाएंगे प्रभु। तो इनको चारों ओर से प्रभु जी विश्राम देगा प्रभु जी। ओ प्रभु जी, इनके जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति आज क्यों ना चल रही हो प्रभु जी, वो यीशु मसीह के नाम में बदल जाए प्रभु जी। मेरी यही प्रार्थना प्रभु जी। प्रभु, आप शक्तिहीन को बल देते, वैसी बल आज इनको देना प्रभु जी। आज प्रभु अद्भुत चमत्कार इनके जीवन में करना। आज रात जब ये सोएंगे प्रभु जी, आप सपन और दर्शनों के द्वारा बोलना और बातचीत करना प्रभु जी। प्रभु, सारा आदर, महिमा, सम्मान हम आपको देते। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो ग्रहण कर, आमीन। प्रियो, शालोम। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत आयत की आशीष दे और आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके घर और घराने में इन वचनों के द्वारा और इन प्रार्थनाओं के द्वारा अद्भुत चमत्कार होने पाए। मेरी यही प्रार्थना है। आज वो आपको बल देने जा रहा, वो आपको शक्ति देने जा रहा। उसका वचन कहता, जो मुझे सामर्थ देता उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आप सब कुछ कर सकते हैं। प्रभु आपके साथ रहे। शालोम। आपको परमेश्वर बहुत आयत की आशीष दे। आमीन।